हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। तो हम लोग स्टार्ट किए थे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का सेट। तो उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन था वो क्लास हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ बुक से क्वेश्चन मैच कीजिएगा और आंसर देखिएगा कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेट, ये क्लास देखने से पहले आप पहले वाला क्लास देख लीजिए इंट्रो, उसके बाद ही ये देखिएगा। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सेट है। अगर वो है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो सेट्स में हम क्या बताए थे कि आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक कलेक्शन जो हो वो पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऐसे मंथ्स का नाम बताना है जो कि जे से स्टार्ट होता हो। अब चाहे हम हो या कोई और आंसर दे, तो जे से कितना मंथ्स होता है? एक हो गया हमारा जनवरी। ठीक है, देखिए फर्स्ट में अगर कोई कलेक्शन बनाएगा तो क्या बनाएगा? एक बनाएगा जनवरी, एक हो जाएगा आपका जून और एक हो जाएगा जुलाई। इसके अलावा आपके पास कोई भी आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स का यही आंसर आएगा सेम। इसका मतलब पहला वाला हमारा सेट है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा सेट है। ठीक, आंसर में ये लिख लीजिएगा जस्टिफाई करके। ठीक, क्वेश्चन टू में क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, जहां भी इस तरह का वर्ड मिले, मोस्ट टैलेंटेड या फिर बेस्ट, ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका आंसर वैरी करेगा। ठीक है, मान लो कि हमको चेतन भगत टैलेंटेड लगता है तो किसी को और टैलेंटेड लगेगा। ठीक, कोई और टैलेंटेड लग सकता है। तो यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में आंसर क्या होगा? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक, तो ये हमारा एक परफेक्ट सेट नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड में, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मोस्ट वर्ड था, तो ऐसा वर्ड दिखे तो आप आंख बंद करके भी इसको सेट नहीं मान सकते हो। ठीक है, यहाँ बेस्ट है। अब किसी के लिए राहुल द्रविड़ बेस्ट होगा, ठीक है, किसी के लिए धोनी बेस्ट होगा, किसी के लिए गांगुली बेस्ट होगा, ये पहले के क्रिकेटर से। अभी जैसे कि कोई विराट कोहली को सेलेक्ट कर सकता है, कोई सुमन गिल को कर सकता है, कोई रोहित शर्मा। तो इसी तरह अगर आपको 11 बैट्समैन अगर चुनना हो तो उसमें किसी ना किसी का आंसर वेरी करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा परफेक्ट सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आपके स्कूल में जितने बॉयज है सबका कलेक्शन करा जाए तो हम लोग एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि आपके स्कूल में या आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, आप उसको एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक, तो ये हमारा सेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, 100 से छोटा सारा नेचुरल नंबर, इसको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं हम लोग। देखिए 100 से कम मतलब 1 से 2 3 4 5 6, कहां तक चले जाएंगे हम लोग? 99 तक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटा सारा नेचुरल नंबर तो हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मतलब कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सारी किताबें कितनी हैं? ठीक है, तो हम लोग अगर गूगल भी करें इसका आंसर हमारा मतलब उनके द्वारा जितने भी बुक्स लिखे होंगे एक लिस्ट में आ जाएंगे। मतलब 5 बुक लिखे हों, 7 बुक लिखे हों, ठीक है, तो वो हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सेट है। ठीक, जो नहीं है उसमें हम कट किए हैं, जो है उसमें टिक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स, तो सारे इवन इंटीजर्स को हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं?
रख सकते हैं। देखिए ऑल इवन इंटीजर्स क्या होगा आपका, इधर माइनस इंफिनिटी से आपका इवन बोला है, इवन में क्या होगा देखिए -2, ठीक है। फिर ऑल इवन इंटीजर्स -2, इधर -4 भी होगा, फिर इधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सारा इवन इंटीजर्स, और इधर भी हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इवन इंटीजर्स बोला है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ इवन नंबर्स ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस बुक में हमारे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसको सारे को हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक सेट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बोलेगा एक्सरसाइज 1.1 में या फिर पूरे बुक में कितने क्वेश्चन, तो सबके बुक में एक सेम क्वेश्चन होगा, सबको कलेक्ट करके रखेंगे, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अब फिर से ये वर्ड आ गया मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो आंसर यहां भी वैरी करेगा, तो ये हमारा सेट नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सेट है नहीं है वो बताना था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये काफी इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। लेट ए हमारा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन सा है, देखिए ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एलिमेंट्स है सेट का। अब बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये क्या है, बिलोंग्स टू का साइन है, और ये नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये अगर है उससे बिलोंग कर रहा है तो ये साइन करेंगे, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये साइन देंगे, ठीक है। ये नॉट बिलोंग्स टू है इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखिए 5 इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। 8 बिलोंग नहीं करता है, 0 बिलोंग नहीं करता है, 4 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 10 नहीं करता, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा फर्स्ट का आंसर। देखिए ए एक सेट है, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको x माने, ठीक है। और वो x है क्या, x इज एन इंटीजर, जो x एलिमेंट्स है वो इंटीजर है, और क्या बोला है x आपका या तो -3 होगा, ठीक है, या फिर उससे छोटा होगा, या फिर आपका उससे बड़ा होगा, या फिर 7 से छोटा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इंटीजर जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, उसको देख लेते हैं। अगर इसको और आसानी से समझना है तो आप एक देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हो। देखिए ये नंबर लाइन है हमारा -3, ठीक है। -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, तो -3 को लेना है, ठीक। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहां तक लेंगे, क्योंकि 7 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में जब लिखिएगा तो जैसे कि ए हमारा सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं तक लेना है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्या है, x बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा उसको x लिए। अब ये x को डिफाइन कर रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा, तो 6 से छोटा सारा नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी 6 से छोटा होगा वो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा,
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी सी के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, और सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसका मतलब क्या हुआ, अब सी के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सारे 2 डिजिट वाले होंगे, जैसे कि 1 7 2 डिजिट वाले होंगे। ठीक है, और इनको जोड़ने के बाद, ये दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 8। चलिए देखते हैं कौन कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 7। ये पहला 2 डिजिट नंबर निकला, दोनों को ऐड करने के बाद 8 आता है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, 26। थर्ड क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, 44। इसके बाद क्या होगा, 53। फिर क्या होगा, 62। फिर क्या होगा, 71 और 80। इसके अलावा हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पे हमारा 8 आए। ठीक है, चलिए अब 3 क्वेश्चन हुआ, अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी एक सेट है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए और ये 60 को डिवाइड करना चाहिए। तो 60 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा प्राइम नंबर है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर क्या होता है सबको याद है कि नहीं, जिसका या तो वो सेम नंबर, प्राइम नंबर में मिनिमम कितना फैक्टर होना चाहिए, 2। ठीक है, एक वो सेम नंबर और एक 1। ठीक है, 2 डिवाइजर होना जरूरी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 उसका डिवाइजर बनेगा 3 उसका डिवाइजर बनेगा। फिर 5 बनेगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम है लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, 8 9 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 बस। तो देखो हमारे पास यही 3 प्राइम नंबर है जो इसका डिवाइजर बनेगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखो हमें एक सेट बनाना है ट्रिगोनोमेट्री लेटर का। तो हम लोग पढ़े थे एक कंसेप्ट, ठीक है, कि जब भी इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए टी आएगा, ठीक है, आर आया, आई आया, जी ओ एन यहां तक आ गया। फिर ये ओ रिपीट है तो इसको काट दीजिए, फिर एम, फिर ई, फिर देखिए टी रिपीट है इसको काट दीजिए, आर रिपीट है काट दीजिए, और वाई। तो हमारा इसका रोस्टर, ट्रिगोनोमेट्री का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। ठीक, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है बेटर। ठीक है, तो बेटर का देखिए क्या होगा, बी होगा, ई होगा, टी होगा, टी रिपीट है काट दीजिए, फिर ई रिपीट है काट दीजिए, आर। तो ये हो जाएगा बेटर का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, एक मिनट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये 3 है, फिर 3 2 6, 3 3 9, 3 2 4 12, ये 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो सपोज करो इस सेट का नाम ए लेते हैं। ठीक है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इनके एलिमेंट्स को मान लीजिए x। ठीक है, अब ये x है क्या, x आपका 3 का मल्टीपल चल रहा है तो इसको हम मान सकते हैं 3 है। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज, या फिर n इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1 2 3 4, सिंपल ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, हम इसके जगह पे कुछ और स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेकिन इस स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, जैसे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और फिर क्या लिख सकते हो, n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक,
नेचुरल नंबर कहां से लेना है, 4 या 4 से छोटा, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट को चेंज करके और कैसे लिख सकते हैं, x is to x is equal to 3n where n belongs to natural number and n less than 5, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखो सबका मीनिंग क्या है, मीनिंग सेम है, ठीक है, मीनिंग सबका सेम है। अंतर क्या है, बस थोड़ा सा लिखने के तरीके में अंतर, ठीक है, मीनिंग सबका सेम है। तो आप आंसर किसी भी वे में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए फटाक से इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप किसी भी वे में लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, फिर आपको भी इजी लगेगा। आइए सेकंड देखते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपको 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 5, ठीक है। सब 2 का पावर में है 1 से 5 तक, ठीक है। तो देखिए इसको बी नाम लिख लीजिए इस सेट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसके एलिमेंट्स को मान लेते हैं x, और x हमारा क्या है, ठीक है, x क्या है, 2 का पावर है, तो 2 का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर, यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करेगा, आपका नेचुरल नंबर। हम लोग पढ़े थे कैपिटल N से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, और n कहां तक जाएगा, आपका लेस देन 6 लिख सकते हो, 1 से 5 तक जा रहा है तो n 6 लिख सकते हैं, लेस देन 6, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5, 25, 125, 625, ये भी उसी टाइप का है। ये है आपका 5 का पावर 1, ये है 5 का पावर 2, ये है 5 का पावर 3, और ये है 5 का पावर 4, ठीक। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, इसको c मान लीजिए, x is to x is equal to 5 का पावर n, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, वेयर यहाँ पे n क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एंड n को क्या लिख सकते हैं, n इज लेस देन 5, n हमारा 5 से कम होगा, 1 से 4 तक ही जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, या फिर अगले क्लास में हम उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर क्या है, देखो 2 है, 4 है, 6 है, मतलब कि सारा इवन नंबर चल रहा है, और ये इवन नंबर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 का टेबल चल रहा है आपका, ठीक है। 2 का टेबल कहां तक जाएगा, जहां तक आप n लेते जाओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको d मान लीजिए, x is to x, ठीक है। अब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का टेबल चल रहा है। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब नेचुरल नंबर कहां तक लेना है वो तो कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं, अब जहां तक मन वहां तक ले सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, 4, 9, 100, इसका मतलब क्या है, ये आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, कहां तक जाना है, 10 के स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, देखिए इस सेट को ई नाम देते हैं, x आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इसको n स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे n आपका क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहां तक का नेचुरल नंबर, तो n आपका कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक, ठीक है, 10 तक जाएगा, या उससे छोटा, 1 से 10 तक, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब ये फिर से रोस्टर फॉर्म है, अब इसका जो भी आंसर होगा उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब इसका जनरली आपको रोस्टर फॉर्म ही बोला जा रहा है लिखने, ठीक है। x इज एन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या लिखना है हम लोग को, ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए a इज इक्वल टू, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इंफिनिटी के लिए डॉट देके छोड़ देते, ठीक है, 3 डॉट दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, x इज एन इंटीजर, कहां से, x
लेस ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए -1/2 को हम लोग ये लिख सकते हैं -0.5 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिए, -0.5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5। ठीक है, तो x आपका 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 0.5 से बड़ा पहला नंबर क्या आएगा 0, और 4.5 से छोटा तो 1 2 3 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया 0 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x is to x is an integer x square less than equal to 4। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां पे देखिए, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा √4, तो x क्या होगा ±2। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी x का सॉल्यूशन होगा वो -2 से +2 तक जाएगा, ठीक है, -2 से +2 तक जाएगा, तो -2 होगा, -1 होगा, 1 हो 0 होगा, ठीक है, फिर 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं -2 -1 0 फिर +1 और +2, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू √4 मतलब +-2, तो इसका सॉल्यूशन कहां से कहां तक जाएगा -2 से +2 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, देखिए इसका एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, डी, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, याद है, चलिए एल होगा, ओ होगा, वाई होगा, ए होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब वैसे मंथ्स को हम लोग को लिखना है जिसके पास 31 डेज नहीं होता है, तो हमारा तरीका क्या है, वो हाथ वाला तरीका, जहां पे ये गड्ढा है मतलब कि उसके पास 31 डेज नहीं है। चलिए देखते हैं, जनवरी फरवरी, फरवरी आएगा, फरवरी लिख लीजिए, फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल आएगा, मई जून, जून आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर, नवंबर आएगा। ठीक है, तो ये वो मंथ्स हो गए जिसके पास 31 डेज नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, x इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले, इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले जो भी कॉन्सोनेंट है उसको लिखना है। कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो देखिए f इज इक्वल टू क्या होगा, ए तो कॉन्सोनेंट है, तो पहला लेटर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई तो आपका वॉवेल है, एफ होगा, जी होगा, एच होगा। ठीक है, फिर आई आपका वॉवेल हो गया, तो यहाँ पे फिर जे होगा। ठीक है, उसके बाद के आता है, क्यों लिख दिए, हाँ डी की जगह आप क्यों लिख दिए, कहाँ पे बी सी डी, डी है ये, डी है, हाँ ठीक है, तो एफ क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच और जे, क्योंकि इसके बाद के आता है। ठीक है, तो के से पहले तो सारा हमारा कॉन्सोनेंट ये होगा, तो ये हो गया आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, ये एक साइड आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों को मैच करना है। ठीक है, देखिए यहाँ 1 2 3 6 है, तो हम लोग एक एक करके ये पढ़ते जाते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा सूटेबल लग रहा है। चलिए पहला क्या है, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए, तो इसका हम लोग खुद से आंसर ट्राई करते हैं। तो देखो प्राइम 6 का पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2, 2 इसको डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, फिर 3 डिवाइड कर पाएगा, फिर 4 होगा, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, तो 2 और 3 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इसका डिवाइजर भी है। तो 2 और 3 कौन सा मैच कर रहा है, ये मतलब ये किससे मैच कर रहा है, ए से। ठीक है, सेकंड देखिए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा सारा नेचुरल नंबर, मतलब 1 to 9 आंसर होना चाहिए, तो 1 to 9
वो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में कौन कौन सा आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 3 5 7 9, तो ये किससे मैच कर गया, बी से। अगला देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 का डिवाइजर हो, तो आंसर क्या क्या होगा, 1 2 3 और 6 खुद। ठीक है, तो ये वो नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये, तो ये सी से मैच किया। ठीक है, लास्ट मैथमेटिक्स को लिखना है। आपको पता है कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हुआ है, MATHEICS। ठीक है, M 2 बार रिपीट हो रहा था, कट गया, A 2 बार रिपीट हो रहा है, A कट गया, T 2 बार रिपीट हो रहा है, T कट गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं वो उस क्लास को देखिए, उसके बाद यहाँ पे इस क्लास को देखिए और फिर दोनों को अच्छे से रिपीट कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। सेट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 11th में तो काम आता ही है, 12th में भी काम आता है। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो लेके आएंगे। ठीक, और कुछ भी डाउट लगे, किसी भी तरह का क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।